हरे कृष्णा। नारद जी कहते हैं, राजन, तदंतर तीर्थ यात्री पुरुष विश्व विख्यात सुगंध नामक तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। वहां सब पापों से चित्त शुद्ध हो जाने पर ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। नरश्रेष्ठ, गंगा और सरस्वती के संगम में स्नान करने वाला पुरुष अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। वहां कर्ण हृदय में स्नान और भगवान शंकर की पूजा करके मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। इसके बाद क्रमशः कुब्जाभ्रक तीर्थ को प्रस्थान करना चाहिए। वहां स्नान करने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है और वह मनुष्य स्वर्गलोक में जाता है। राजन, उसके बाद अरुंधति वट में जाना चाहिए। वहां समुद्र के जल में स्नान करके 3 रात तक उपवास करने वाला मनुष्य सहस्त्र गोदानों का फल पाता है। तदंतर ब्रह्मवर्त तीर्थ में जाना चाहिए। वहां ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकाग्रचित होकर स्नान करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है और स्वर्गलोक में जाता है। भृगुतुंग तीर्थ में जाने से भी अश्वमेध यज्ञ का ही फल मिलता है। वीर प्रमोक्ष नामक तीर्थ की यात्रा करके मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। तत्पश्चात संध्या तीर्थ में जाकर जो परम उत्तम विद्या तीर्थ में स्नान करता है वह संपूर्ण विद्याओं में पारंगत होता है। माश्रम तीर्थ पर सब पापों से छुटकारा दिलाने वाला उसे कहा जाता है। परम पवित्र देव वंदित महेश्वर का दर्शन करने से तो वैसे भी मनुष्यों के सब कर्तव्यों से वो उऋण हो जाता है। इसीलिए महादेव के दर्शन करके उसके बाद पितामह द्वारा सेवित वेद सरित तीर्थ के लिए प्रस्थान कर जाना चाहिए। वहां जाने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है और परम गति को प्राप्त होता है। तत्पश्चात ब्रह्मणिका तीर्थ में जाना चाहिए। उसके बाद द्विजों द्वारा सेवित पुण्यमय नैमिष्य नरण की यात्रा करनी चाहिए। वहां ब्रह्मा जी देवताओं के साथ सदा विद्यमान रहते हैं। नैमिष तीर्थ में जाने की इच्छा करने वाले का ही सिर्फ आधा पाप नष्ट हो जाता है, सिर्फ इच्छा करने मात्र से, और उसमें प्रविष्ट हुआ मनुष्य तो सब पापों से मुक्त हो जाता है। उसके पश्चात गंगादेव तीर्थ में जाकर 3 रात तक उपवास करने वाला मनुष्य वाजपेयी यज्ञ का फल पाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तत्पश्चात बहुधा नदी की यात्रा करें। वहां 1 रात निवास करने वाला मनुष्य स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। युधिष्ठिर, वहां से उधर्व स्थान नामक उत्तम तीर्थ में जाना चाहिए। वहां कोटि तीर्थ में स्नान करके कार्तिकेय जी का पूजन करने से मनुष्य को सहस्त्र गोदानों का फल प्राप्त होता है। यह सब सुनकर युधिष्ठिर महाराज बोले, मुने, आपने काशी का महात्म्य तो मुझे बता दिया, परंतु आपने संक्षिप्त में बताया है। क्या आप कुछ और भी बताएंगे? नारद जी ने कहा, राजन, मैं इस विषय में तुमसे एक संवाद सुना देता हूँ जो वाराणसी के गुणों के संबंध रखने वाला है। उस संवाद के श्रवण मात्र से ही मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप तक से छुटकारा पा जाता है। पूर्व काल की बात है। भगवान शंकर मेरुगिरी के शिखर पर विराजमान थे तथा देवी पार्वती भी वहीं दिव्य आसन पर बैठी थी। उन्होंने महादेव जी से पूछा, भक्तों के दुख करने वाले देवादिदेव महादेव, मनुष्य शीघ्र ही आपका दर्शन कैसे पा सकता है? समस्त प्राणियों के हित के लिए मुझे आप ये बात बताइए। भगवान शिव बोले, देवी, काशीपुरी मेरा परम गुह्यतम क्षेत्र है। वह संपूर्ण भूतों को संसार सागर से पार उतारने वाली है। वहां महात्मा पुरुष भक्ति पूर्वक मेरी भक्ति का आश्रय ले उत्तम नियमों का पालन करते हुए निवास करते हैं। वह समस्त तीर्थों तथा संपूर्ण स्थानों में उत्तम है। इतना ही नहीं, अविमुक्त क्षेत्र मेरा परम ज्ञान है। वह समस्त ज्ञानों में उत्तम है। देवी, ये वाराणसी संपूर्ण गोपनीय स्थानों में श्रेष्ठ तथा मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरे भक्त वहां जाते हैं और मुझ में ही प्रवेश करते हैं। वाराणसी में किया हुआ दान, जप, होम, यज्ञ, तपस्या, ध्यान, अध्ययन, ज्ञान सब अक्षय होता है। पहले के हजारों जन्मों में जो पाप संचित किया गया हो वह भी अविमुक्त क्षेत्र में प्रविष्ट करते ही नष्ट हो जाता है। वराना ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्ण, शंकर, स्त्री जाति, मलेच्छ, अन्य मिश्रित जातियों के मनुष्य, चांडाल, पाप योनि में उत्पन्न जीव, कीड़े, चींटियां तथा अन्य पशु पक्षी आदि जितने भी जीव हैं, वे सब समय अनुसार अविमुक्त क्षेत्र में मरने पर मेरे अनुग्रह से परम गति को प्राप्त होते हैं।
मोक्ष को अत्यंत दुर्लभ और संसार को अत्यंत भयानक समझकर मनुष्य को काशीपुरी में निवास करना चाहिए। जहां तहां मरने वालों को संसार बंधन से छुड़ाने वाली सद्गति तपस्या से भी मिलनी कठिन है, किंतु वाराणसीपुरी में बिना तपस्या के भी ऐसी गति अन्यान्य ही प्राप्त हो जाती है। जो विद्वान सैकड़ों विघ्नों से आहत होने पर भी काशीपुरी में जात निवास करता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। वहां जाने से शोक से पिंड छूट जाता है। काशीपुरी में रहने वाला जीव जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था से रहित परम धाम को प्राप्त होता है। उन्हें वही गति प्राप्त होती है जो पुनः मनुष्य को बंधन में ना आने वाले मोक्ष अभिलाषी पुरुषों को मिलती है और जिसे पाकर जीव कृतार्थ हो जाता है। अविमुक्त क्षेत्र में जो उत्कृष्ट गति प्राप्त होती है वह अन्यंत्र दान, तपस्या, यज्ञ और विद्या से भी नहीं मिलती। जो चांडाल आदि घृणित जातियों में उत्पन्न है और जिनकी देह विशिष्ट पातकों और पापों से परिपूर्ण है, उन सबकी शुद्धि के लिए विद्वान पुरुष अविमुक्त क्षेत्र को ही श्रेष्ठ औषध मानते हैं। पापी, शठ और अधार्मिक मनुष्य भी यदि वाराणसी चला जाए तो वह अपने समूचे कुल को पवित्र कर देता है। जो वाराणसीपुरी में मेरी पूजा और स्तुति करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। देवेश्वरी, जो मेरे भक्तजन वाराणसीपुरी में निवास करते हैं वे एक ही जन्म में परम मोक्ष को पा जाते हैं। परमानंद की इच्छा रखने वाले ज्ञान निष्ठ पुरुषों के लिए शास्त्रों में जो गति प्रसिद्ध है वही अविमुक्त क्षेत्र में मरने वालों को प्राप्त होती है। अविमुक्त क्षेत्र में देहावसान होने पर साक्षात परमेश्वर यानी कि मैं स्वयं ही जीव को तारक अर्थात ब्रह्म राम नाम का उपदेश करता हूँ। वर्णा और 80 नदियों के बीच में वाराणसीपुरी स्थित है तथा उसी पुरी में नित्य विमुक्त तत्व की स्थिति है। वाराणसी से उत्तम दूसरा कोई स्थान ना हुआ है और ना होगा, जहाँ स्वयं भगवान नारायण और देवेश्वर अर्थात मैं विराजमान हूँ। देवी जो महापातकी हैं तथा जो उनसे भी बढ़कर चढ़कर पापाचारी हैं, वे भी यदि वाराणसीपुरी में जाते हैं तो वे परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए मुमुक्षु पुरुष को मृत्यु पर्यंत नियम पूर्वक वाराणसीपुरी में निवास करना चाहिए। वहां मुझसे ज्ञान पाकर वह मुक्त हो जाता है, किंतु जिसका चित्त पाप से दूषित होगा उसके सामने नाना प्रकार के विघ्न उपस्थित होंगे। अतः मन, वाणी और शरीर के द्वारा कभी पाप नहीं करना चाहिए। नारद जी कहते हैं, राजन, जैसे देवताओं में पुरुषोत्तम नारायण श्रेष्ठ हैं, जिस प्रकार ईश्वरों में महादेव जी श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार समस्त तीर्थों में ये काशी उत्तम है। जो लोग सदा इस पुरी का स्मरण करके और इसका नामोच्चारण करते हैं, उनका इस जन्म और पूर्व जन्म में सारा पातक तत्काल ही नष्ट हो जाता है। इसलिए योगी हो या योग रहित, महान पुण्यात्मा हो अथवा पापी, प्रत्येक मनुष्य को पूर्ण प्रयत्न करके वाराणसीपुरी में निवास करना चाहिए। अब हम आज इस कथा में यही विश्राम लेंगे, क्योंकि कल हम दूसरी कथा आरंभ करेंगे पिचाश मोचन कुंड की और कपर्दीश्वर का जो महात्म्य है उसकी चर्चा, पिशाच और शंकुकर्ण मुनि की जिससे वो मुनि किस प्रकार से उन्हें मुक्ति हुई थी, ये सब चर्चा अब हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा।